शालोम एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आकाश नेगी है और आज मैं आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करने के वो 7 तरीकों को बताना चाहता हूँ जो आज हमें बहुत ज़रूरी है प्रार्थना में शामिल करना जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम जानें वो पहला तरीका क्या है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने हृदय को पवित्र करना है। प्यूरिफाई योर सेल्फ, प्यूरिफाई योर हार्ट व्हेन यू प्रे। जब आप प्रार्थना करते हैं, आज आपको और मुझको ज़रूरत है अपने हृदय को प्यूरिफाई करने की, उसे साफ़ करने की और अपने आप को साफ़ करने की। क्यों? ताकि जब हम प्रार्थना करें हमारा मन प्रार्थना में बना रहे। जब हम प्रार्थना करें हमारा मन, हमारे विचार, हमारा मकसद, हमारा सब कुछ परमेश्वर की ओर केंद्रित हो। क्योंकि बहुत बार हम ऐसा जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने अंदर हर प्रकार की उन बातों को, उन लड़ाई झगड़ों को, यदि हमने किसी को कुछ बोला या किसी ने हमको कुछ बोला है या किसी ने हमें डिस्करेज किया है या किसी ने हमें गाली दी, हमने किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, कोई नफरत अपने अंदर रखी है, तो हम तमाम सब बातों को अपने अंदर रख कर अपने साथ उस प्रार्थना में ले जाते हैं, जिससे हम प्रार्थना में उस शांति को महसूस नहीं कर पाते। इसलिए हमें आज ज़रूरी है कि जब हम प्रार्थना करें हम अपने आप को प्यूरिफाई करना है, अपने हृदय को भी प्यूरिफाई करना है। खाली और साफ मन के साथ हमें परमेश्वर के चरणों में जाना है, ताकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हम उस परमेश्वर की शांति और उस ताजगी को अनुभव कर सकें प्रार्थना के समय। और अब मैं आपको दूसरा तरीका प्रार्थना का बताना चाहता हूँ। वो है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने आप को मारना है। मैं इस बात से आपको यह बताना चाहता हूँ कि डाई टू सेल्फ, अपने आप का इनकार करना। किल डाउन ऑल योर डिज़ायर्स, अपनी हर एक उन इच्छाओं को, अपनी हर एक उन अभिलाषाओं को मारना है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम देखते हैं उसका वचन मत्ती उसका अध्याय 16 का 24 में प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप का इनकार कर ले और मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हमें आज ज़रूरी है अपने आप का इनकार करके उस प्रभु यीशु मसीह का क्रूस अपने साथ उठाने को और अपने हर एक उन दुख तकलीफ, दुख दर्द को हमें प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है। और जब हम प्रार्थना करें हमें सच्चाई के साथ और साफ मन से और अपने आप का इनकार करके उस परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और अपनी इच्छाओं को मार दो, अपनी अभिलाषाओं को छोड़ दो, उन अभिलाषाओं को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, इन तमाम सब अभिलाषाओं को हमें छोड़ना है। क्योंकि अक्सर हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से वो मांगते जो परमेश्वर हमारे लिए नहीं चाहता, जो परमेश्वर हमारे लिए नहीं रखता। कई बार हम उन बातों को, उन वस्तुओं को परमेश्वर से मांगते हैं जो परमेश्वर की योजना हमारे लिए नहीं होती है। इसलिए हमें अपने आप का इनकार करके, अपनी इच्छाओं को त्याग करके हमें परमेश्वर से वो मांगना ज़रूरी है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं मेरे प्रिय। और अब मैं आपको प्रार्थना करने का तीसरा तरीका बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति में परमेश्वर की उस आत्मा की, उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को भी ज़रूर अपने साथ मांगे। क्योंकि परमेश्वर का वो अपने वचन का सच्चा है, वो अपने वादे का सच्चा है। उसने कहा है कि जहाँ उसके नाम से 2 और 3 जन इकट्ठा होते हैं वहाँ पर उसकी उपस्थिति है। और जब आप यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं तो उसकी उपस्थिति वहाँ पर है। तो उस उपस्थिति में, परमेश्वर की उस उपस्थिति में आप क्या है कि उस पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को भी अपने अंदर मांगे, ताकि आप जब प्रार्थना करें तो आप अपने से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आप मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपसे बुलवाएगा और प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होगी और यीशु मसीह उसके बाद ज़रूर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। मेरे प्रियो, अब मैं आपको चौथा तरीका बताना चाहता हूँ प्रार्थना करने का। वो है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते समय आज मुझे और आपको, हमारे एक विश्वासी को अवश्य है कि हम यीशु मसीह के नाम से शैतान का सामना करें प्रार्थना के जरिए। प्रार्थना करते समय में स्टैंड रहना है, हमें खड़ा रहना है शैतान के सामने, हमें उसको हराना है, हमें उसको गिराना है प्रार्थना के जरिए और विश्वास के साथ मेरे प्रिय। और जो मेरा 5वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 5वां तरीका प्रार्थना करने का, वो है कि डू वर्शिप। जब हम प्रार्थना करते, जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आराधना भी करें और अपना विश्वास हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर पर बनाए रखना है। पुट योर फेथ अपॉन गॉड एंड डू वर्शिप। प्रार्थना करने से पहले और प्रार्थना करने के बाद जैसा आपको लगता है कि आपको कैसे करना है, आप अवश्य है कि हमें प्रार्थना के समय
या प्रार्थना के बीच में या प्रार्थना के शुरुआत में या अंत में आप वर्शिप करें। आपको जैसे अगुवाई होता है, पवित्र आत्मा जैसे आपको अगुवाई करता है, आपको जैसे पवित्र आत्मा सिखाना चाहता है, आप वैसा करें। और पर अवश्य है कि हमें आराधना भी करना ज़रूरी है, ताकि जब हम आराधना करते हैं हमारे वो बंधन टूट जाते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छाई एक अच्छा अनुभव प्राप्त करते हैं, हम एक अच्छा एक्सपीरियंस अपने अंदर एक नई सामर्थ को हम क्या फील करते हैं जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जो आपको मैं छठा तरीका बताना चाह रहा हूँ प्रार्थना करने का, वो है कि जब आप प्रार्थना करते हैं कुछ हमें ज़रूरी है आपको और मुझको कि जब हम प्रार्थना करें हम कुछ समय के लिए शांत रहे। और शांत रहने से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शांत रहने का तात्पर्य है कि हम क्या है उस परमेश्वर की आवाज़ को भी सुने। हम हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ हम ही बोलें, हमारे लिए यह भी ज़रूरी है कि हम कुछ समय शांत रहकर उस परमेश्वर की आवाज़ को भी सुने कि आपने तो परमेश्वर से मांग लिया, अब परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं मेरे प्रियो। हो सकता है परमेश्वर आपको दर्शन दे, हो सकता है परमेश्वर आपको किसी वचन की तरह बातचीत करें, या परमेश्वर आपके जीवन में कोई नया कार्य करें। इसलिए हमें प्रार्थना करते समय शांत रहना बहुत ज़रूरी है, और हमें उस परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। अब जो मैं आपको अपना आखिरी तरीका बताना चाह रहा हूँ प्रार्थना करने का, वह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो मुझे लगता है कि हमें धन्यवाद उस परमेश्वर को देना है। गिव थैंक्स टू लॉर्ड, उस परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। प्रार्थना करने से आरंभ जब आप शुरू करते हैं प्रार्थना को तब भी आप उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, और जब आप उस प्रार्थना को समाप्त करते हैं तब भी आप उस परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि धन्यवाद करने से हमारा विश्वास बढ़ता है मेरे प्रभु के प्रियो। यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं और धन्यवाद के साथ आप शुरू करते हैं और धन्यवाद के साथ आप समाप्त करेंगे, तो आपका परमेश्वर उसको आप ना भूले। वो परमेश्वर ने बल्कि हमारा पिता भी है, और एक पिता का स्वरूप आप जानते हैं, एक पिता का हृदय आप जानते हैं, तो उस परमेश्वर का हृदय उससे भी बढ़कर है। तो जब हम उस परमेश्वर से मांगते हैं और धन्यवाद जब हम उसको दिखा देते हैं, जब हम उसको अपना विश्वास दिखाते हैं, तो उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर भी चाहता है कि अपने बेटों को उस प्रार्थना को उत्तर दें। वो प्रार्थना में सबसे ज़रूरी है कि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। अक्सर हम जब प्रार्थना करते हैं हमने परमेश्वर से पहले जो हमने मांगा होता है हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, और हम खुद नई नई चीज़ों को परमेश्वर से मांगते हैं। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरी है कि उस परमेश्वर को धन्यवाद भी दें, और जो हमने उससे पहले मांगा उस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और जो हम परमेश्वर से नया मांगने जा रहे हैं उस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो ये थे वो 7 तरीके जो हमें प्रार्थना करते समय अपने जीवन में और प्रार्थना में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, इन 7 तरीकों को, इन 7 पॉइंट्स को आप अपनी प्रार्थना में शामिल करें, इन 7 तरीकों को आप भी फॉलो करें, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और परमेश्वर अवश्य आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। और बहुत से लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को उत्तर अभी तक नहीं दिया, तो हमें स्पेसिफिक प्रार्थना करने में परमेश्वर से कंप्लीट प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक सिस्टमेटिक प्रार्थना करना में परमेश्वर से बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना जब करें तो अपने आप को खाली करें और अपने आप का इनकार करें, अपनी इच्छाओं को मार दें। और हमें ज़रूरी है कि हमें उस शैतान का भी सामना करना है। हमें ज़रूरी है कि हमें उस परमेश्वर की स्तुति आराधना भी करनी है और अपना विश्वास उस परमेश्वर पर बनाए रखना है। हमें ज़रूरी है कि हमें कुछ समय के लिए शांत रहकर उस परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनना है। और सबसे ज़रूरी है कि उस परमेश्वर को हर बातों के लिए हमें धन्यवाद देना है, और जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यही वो 7 तरीके मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वचन अच्छा लगा हो, आज की बातें अच्छी लगी हो। परमेश्वर के इन 7 तरीकों को आप भी अपनी प्रार्थना में शामिल करें, और प्रार्थना के इन 7 तरीकों को आप भी अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली और कंप्लीट प्रेयर बनाएं, और परमेश्वर अवश्य आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। आपसे भी कोई जय मसीह की। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें और कमेंट्स करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो के माध्यम से आप दूसरों को भी सहायता करें, और जो लोग आज प्रार्थना को नहीं करना जानते हैं वो भी प्रार्थना को कर सके। इस वीडियो के माध्यम से आप हेल्प कीजिए उन लोगों के इस वीडियो के ज़रिए। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।